तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्व विभाग देख रहे थे। पूर्व विभाग का श्लोक संख्या 11 है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो कल हम लोग देख रहे थे अभिलाषिता शब्द है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अभिलाषा और अभिलाषिता में जो अंतर है वो हम लोग समझ रहे थे ना। जैसे जैसे कोई बोले मूर्ख और मूर्खता है ना, मतलब ऐसे मतलब एग्जैक्ट वैसा नहीं है, लेकिन इसको हिंदी शब्द के अनुसार ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मूर्ख, कभी कभी कोई मूर्ख टाइप का कोई डिसीजन ले सकता है, लेकिन मूर्खता एक एक लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मूर्खता बोलने से और मूर्ख बोलने में अंतर ये है कि कोई कोई अगर एक छोटा सा मूर्ख टाइप का कोई डिसीजन ले ले तो उसको बोलेंगे मूर्ख है क्या। लेकिन कोई बोलेगी इसकी मूर्खता तो झलकती। मूर्खता मतलब वो पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा ही मूर्ख टाइप का बिहेव करता है ना। तो कभी-कभी मोमेंटरीली कभी-कभी किसी भक्त में भी अ अ, ऐसा प्रतीत हो सकता है कोई अभिलाषा, लेकिन अभिलाषिता नहीं होना चाहिए ना। लॉन्ग टर्म तक वही डिज़ायर मेंटेन नहीं हो। जैसे अर्जुन है, अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। तो वो एक एक कुछ समय के लिए वो ऐसा ऐसा है कि अज्ञान टाइप का बिहेव कर रहे हैं ना, कि अ, इनको मारने से पाप होगा, ये होगा वैसे। लेकिन ओवरऑल जो लाइफ देखेंगे अर्जुन का वो ज्ञानमय है ऐसे करके ना। तो अज्ञानता नहीं है वो, कहने का मतलब ये है। तो मोमेंटली कभी डिवोटीज के लाइफ में भी ऐसे चीजें आती है। मोमेंटली कभी कोई इच्छा अभिलाषा आ जाती है तो उसको उससे शुद्ध भक्ति का ह्रास नहीं होता है, कहने का मतलब है ना। जैसे किसी विकट परिस्थिति में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान से अनायास कोई प्रार्थना करता है, तो इसको ये नहीं माना जाए कि उसकी शुद्ध भक्ति का ह्रास हो रहा है इससे, है ना। वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो प्राणों की रक्षा के बारे में ही सोचते रहता है ना। भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा है कि मेरी भगवान रक्षा करेंगे हमेशा, ऐसा इस टाइप से ना। तो इसी तरह अ अभिलाषिता, तो वो अन्य अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, कहने का मतलब ना। तो ये हमने कल देखा था। और इसके आगे का है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। तो ज्ञान
कर्म से आच्छादित नहीं होना चाहिए, है ना? आवृत मतलब होता है ढकना, अनावृत मतलब होता है अ, नहीं ढकना मतलब वो हटा होना चाहिए। जैसे आवृत में जैसे बोलते हैं ना हमने चादर ओढ़ के सो लिया तो इसको बोलेंगे आवृत। जब उठते हैं तो चादर हटा देते हैं तो इसको बोलेंगे अनावृत, है ना? तो ज्ञान कर्म आदि अनावृत होना चाहिए, आच्छादित नहीं होना चाहिए उससे, है ना? है ना? तो यहाँ पे जो ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द से जो निर्वेद जो ब्रह्मन है ना? है ना? ब्रह्मन अनुसंधान रूप है ना? उसी को ज्ञान जानना चाहिए, है ना? जो भजन करने में जो ज्ञान सहायक होता है, उस ज्ञान के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना? क्योंकि भजन करने के लिए जो ज्ञान है वो बहुत परम आवश्यक आवश्यक है भक्ति करने के लिए, है ना? है ना? तो ये जो ज्ञान शब्द यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, ऐसे समझिए कि ज्ञान शब्द जो है ना उसका बहुत अलग-अलग भी उसका मीनिंग मतलब होता है ऐसे, है ना? है ना? अ, तो अ, तो भक्ति जो है ना वो ज्ञान से आच्छादित नहीं होना चाहिए, है ना? है ना? इसलिए कभी-कभी लोग बोलते हैं ना अ इस स्टेटमेंट को लेके लोग बोलते हैं इसीलिए हमें ज़्यादा हमें शास्त्र ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, हम यहाँ ज्ञानी बनने नहीं आए, है ना? आप अगर ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे, है ना? फिर जब आप ज्ञानी बन जाओगे तो फिर आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी, है ना? ना बिकॉज़ ज्ञानी लोग होते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं, है ना? ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत लोग से आप सुनोगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप ज्ञानी नहीं हो तो आप क्या हो? आप ज्ञानी नहीं है तो आप क्या हो? ना अज्ञानी हो। है ना? ज्ञानी का उल्टा अज्ञानी हो, है ना? ना लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि आप ज्ञानी नहीं हो तो आप भक्त हो। है ना? है ना? आप ज्ञानी नहीं हो तो उसका उल्टा है आप अज्ञानी हो और अज्ञानी मतलब आप समझ ना अज्ञानी मतलब इग्नोरेंस, है ना? है ना? तो अज्ञानी और भक्ति दोनों एक-दूसरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है बाय द वे, है ना? हमें ये समझना चाहिए। अज्ञान होना और भक्ति होना दोनों एक-दूसरे का पर्यायवाची नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, है ना? कि भक्ति और ज्ञान ना दोनों न अपोज़िट है एक-दूसरे के, ना इसलिए ज्ञान पढ़ना, लिखना ये सब चीज़ करना, ये भक्ति क में बाधा बनता है ना? है ना? ये बहुत एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे भक्तों का, है ना? और बहुत भक्त इसलिए जो साधना करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कभी-कभी, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखा है जो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनको किताब अ, कभी-कभी छुप-छुप के पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी होता है। ना लोग सोचते हैं कि अरे! ये पढ़ाई कर रहा है इसका सेवा लगाओ, है ना? ये इतना काहे पढ़ रहा है ना? ऐसे हो जाता है। सो तो ऐसा उनका रहता है कि आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप में ना आप जस्ट स्कॉलर टाइप से बन जाओगे, फिर आपके अंदर वो ऑफेंसिव मेंटालिटी आ जाएगी, है ना? इस टाइप से फिर सोचते हैं, अपने आप को वो विद्वता का घमंड हो जाएगा, है ना? इस टाइप की बाधा हो जाएँगी, है ना? तो फिर उनसे पूछा कि अरे! तो हमारे आचार्य लोग, है ना? अ, आचार्य लोग तो बहुत पढ़ाई किए हैं ना, आपको क्या लगता है ये जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखे हैं, है ना? ये आचार्य ने लिखा है तो उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। तो फिर बोलेंगे अरे वो आचार्य हैं, तुम आचार्य नहीं हो। वो पढ़ सकते हैं। है ना? सो यहाँ पे यहाँ पे जो ज्ञान शब्द जो रूप गोस्वामी ने यूज़ किया है, वो ज्ञान का जो मतलब है ब्रह्मन, है ना? तो हमें उस टाइप का जो ज्ञान कल्टीवेट नहीं करना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? ना तो जब यहाँ पे ऐसा जब स्टेटमेंट अगर बोला जाता है भक्तों के समाज में ना कि ये जो ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है, दोनों अलग रास्ता है ना? तो कभी-कभी लोग ये सोचते हैं कि भक्ति के मार्ग में ज्ञान नहीं है,
या भक्ति में कोई ज्ञान नहीं है ना? ऐसा नहीं है, ज्ञान यहाँ पे बहुत एक टेक्निकल मतलब एक टेक्निकल शब्द है, ऐसा समझिए, है ना? क्योंकि ज्ञान का मतलब अ अ, बहुत बहुत सारा मतलब होता है। ज्ञान का मतलब एक जैसे नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? ज्ञान का मतलब कॉन्शसनेस भी होता है। ज्ञान का मतलब अवेयरनेस भी होता है ना? ज्ञान का मतलब अ अ, अनुभव भी होता है ना? मतलब किस सेंस में कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो हमें 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 समझना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब कि मैं ब्राह्मण हूँ ये भी होता है। ब्राह्मण रियलाइज़ेशन ज्ञान योग का हमने पढ़ा था ना भगवत गीता में, ज्ञान योग का मतलब या हाईएस्ट रियलाइज़ेशन क्या है? ब्राह्मण रियलाइज़ेशन। तो ज्ञान शब्द कभी-कभी ब्राह्मण के लिए भी यूज़ होता है ना? सो ये सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? ये ज्ञान मार्ग का रास्ता है, मतलब इन जनरल ज्ञान मार्ग का रास्ता मतलब इसी को माना जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? तो इस टाइप का जो ज्ञान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? ये भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं है। इस टाइप के ज्ञान की यहाँ पे बात की जा रही है ना? क्योंकि अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब सब कुछ एक है ना? तो आप भक्ति कैसे करेंगे? आप भक्ति नहीं कर सकते ना। किसके लिए भक्ति करेंगे फिर आप? अगर सब एक ही है तो, है ना? क्योंकि भक्ति तो तभी अ, तभी संभव है ना जब 2 हैं कहीं पे, है ना? है ना? अगर अगर सब कुछ एक ही है, तो कौन किसके लिए भक्ति कर रहा है ना? कौन किसको प्रेम कर रहा है ना? क्योंकि प्रेम करने के लिए कम से कम तो 2 लोग होने चाहिए ना। ना तभी तो बोलेंगे इन दोनों के बीच में प्रेम है, ऐसा, है ना? तो तो इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है ज्ञान, ना, तो ज्ञान का जो लक्ष्य होता है वो मुक्ति होता है, वो भक्ति नहीं होता है ना? तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम मतलब कि आप ऐसे भावना का कल्टीवेट मत करो, ऐसे आइडिया को कल्टीवेट मत करो कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? मुझे मुक्ति चाहिए, है ना? इस टाइप के आइडिया को कल्टीवेट मत करो। तो इस चीज़ से आवृत नहीं होना चाहिए कि मैं मुक्ति पाने के लिए भक्ति कर रहा हूँ, हाँ। है ना? क्योंकि भक्ति करे अगर मुक्ति पाने के लिए तो फिर वो उत्तम भक्ति नहीं होगी, है ना? है ना? तो उसको बोल सकते हैं ये भक्ति है, भक्ति के साथ एक इच्छा भी जुड़ा हुआ है ना? वो 24 कैरेट गोल्ड उसको फिर नहीं बोलेंगे, उत्तम भक्ति के कैटेगरी में नहीं डाल सकते फिर। हाँ, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना? तो जो अभिलाषा है ना, जो डिज़ायर है ना? तो वो जो कोई भौतिक इच्छा हो या कोई मुक्ति की इच्छा हो, है ना? दोनों इच्छा ही है ना? जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, एक बंगाली में एक प्रभुपाद बोलते हैं, खीरा चोर और हीरा चोर, है ना? दोनों चोर ही है, ऐसे। है ना? दोनों चोर की कैटेगरी में आता है। आप एक छोटा-सा खीरा किसी के खेत से चुरा लीजिए या एक हीरा चुराइए, चोर तो चोर है, ऐसे, है ना? ऐसा नहीं कि जो जो खीरा चुरा रहा है वो कम चोर है, ऐसा नहीं, वो भी चोर ही, है ना? तो आप अगर मुक्ति की इच्छा कर रहे हो, मुक्ति की कामना कर रहे हैं, तो बेसिकली आप हीरा चोर हो, है ना? और जो छोटे-मोटे जो इच्छा कर रहे हो वो मतलब अ खीरा चोर टाइप से, है ना? है ना? ऐसे मुक्ति की इच्छा करना मतलब हीरा चोर, है ना? है ना? ये मतलब आप सबसे बड़े चोर हो, है ना? और जो दूसरे लोग हैं वो छोटे-छोटे चीज़ चुरा रहे हैं ना, पॉकेट मार रहे हैं किसी का कुछ, है ना? ना जो मुक्ति है उसका कोई लिमिट नहीं है। बोला एक बार हीरा चुरा लिए फिर बाकी सब छोटे-छोटे खीरा कितना खीरा खरीद लेंगे हम, ऐसा। है ना? ना तो भक्त का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई दूसरा इच्छा नहीं है ना? है ना? कोई कुछ भी नहीं, भक्ति के अलावा कुछ भी इच्छा नहीं, है ना? क्योंकि मुक्ति की इच्छा करना भी एक इच्छा है ना? है ना? है ना? तो भक्ति में सिर्फ एक ही इच्छा अलाउ है ना? वो क्या? भक्ति की इच्छा। और कोई इच्छा अलाउ नहीं भक्ति का।
है ना? और कोई इच्छा अलाउ नहीं है भक्ति के रास्ते पे। कोई भी अलग इच्छा। आप वैकुंठ जाना चाहते हो, ये भी इच्छा अलाउ नहीं, शुद्ध भक्ति में। मैं ये करना चाहता हूँ, है ना? मैं मैं मंजरी स्वरूप पाना चाहता हूँ, है ना? ये भी नहीं, ये सब भी, या कोई भी दूसरा जो इच्छा है ना? भक्ति मतलब सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, यही एक इच्छा। मुझे ये चाहिए, मुझे मुझे वैकुंठ जाऊँगा तब मैं सेवा करूँगा तो अच्छा रहेगा, है ना? मुझे थोड़ा मंजरी स्वरूप मिल जाए तब अच्छा रहेगा, है ना? ये सब इच्छा है ना? क्योंकि लोग जो है ना वो सेवा करना नहीं चाहते, लोग सिर्फ मंजरी स्वरूप चाहते हैं, ना? और फिर लोग सोचते हैं कि ये फिर उत्तम भक्ति है। ये भी वहाँ पे फिट नहीं होता है उत्तम भक्ति के डेफिनेशन में। हाँ, कभी-कभी कैसा होता है ना, एक ही चीज़ को करने का अलग-अलग तरीका होता है ना? अलग-अलग तरीके से लोग वही चीज़ को पालते हैं, है ना? जैसे कभी-कभी लोग बोलते हैं कि मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मंजरी स्वरूप चाहता हूँ, है ना? बेसिकली वो सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, अगर आपको मंजरी स्वरूप चाहिए तो ना आपको मंजरी स्वरूप मिलता है, ना फिर उत्तम भक्ति मिलता है। क्योंकि बिना उत्तम भक्ति के मंजरी स्वरूप नहीं मिलता है। तो मैं मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ मंजरी स्वरूप के। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मतलब मंजरी स्वरूप क्यों चाहिए, तो सेवा करने के लिए चाहिए। सेवा सेवा हमें करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आउटर सरफेस, वो डिटेल है। ना हाँ, आजकल एक नया आइडिया आ गया है ना। अब लोग मंजरी स्वरूप भी नहीं चाहते हैं, अब लोग चाहते हैं गोपी, ना? बिकॉज़ मंजरी इज़ इन्फीरियर टू गोपी, ना? यू बिकम मंजरी देन आप गोपी के अंदर रहना पड़ेगा, ना? यू बिकम गोपी, ना? सखी, ना? ना? पृष्ठकी, है ना? वी वांट टू बिकम पृष्ठकी, नॉट मंजरी, ना? मंजरी इज़ इन्फीरियर, ना? मंजरी अब बहुत पुरानी बात हो गई, पहले के लोग बोला करते थे मंजरी बनना है। अब नया लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ उत्तमा भक्ति आया है ना? कृपया करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। अपने प्रोग्राम को अपडेट करें, ना? ना 2.0, ना? अपडेटेड वर्ज़न। तो एक ज़माना था जब लोग मंजरी-उंजरी, अब तो सीधे गोपी भाव क्लब खोलते हैं, है ना? सो ये जो आइडिया है ना, ज्ञान और कर्म, है ना? ये अलग-अलग तरीके से हमारे अंदर छुपे हुए हैं, ना? हम चाहते हैं हैप्पी रहना, ना? हम चाहते हैं ट्रबल फ्री होके लाइफ जीना, हम चाहते हैं अच्छा हेल्थ हो, ना? हम चाहते हैं हमारा लॉन्ग लाइफ हो, ना? तो ये सारे जो अलग-अलग तरह की जो इच्छाएँ हैं ना, ये उत्तम भक्ति में फिट नहीं होती। जब तक ये सारी इच्छाएँ हैं, आप ये सब इसलिए चाह रहे हो क्योंकि मैं भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर सकूँ। सेवा करना बहुत प्रोमिनेंट है ना, और उस सेवा करने के लिए चलो मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, तो उसको मतलब बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी चीज़ है कि सेवा करना है। हेल्थ रहे या ना रहे, उस चीज़ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो एकदम उसका
प्राइमरी जो एंडिंग है कि मैं सेवा कर सकूँ इसलिए मुझे हेल्प चाहिए और कोई लक्ष्य नहीं है मुझे गुड हेल्थ का। और ये चीज़ कौन जानता है? ये आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता है। आपको अपने ही हृदय में टटोलना पड़ेगा, है ना? कि सही में मैं इसलिए चाहता हूँ, है ना? और यही मतलब है कवरिंग कवरिंग अनावृत। आवृत का मतलब यही है कि हम उसको फिर कवर करते हैं। जैसे एक भक्त को गाड़ी खरीदना था, है ना? गाड़ी खरीदना था, तभी वो काउंसलर से उसको पूछना है गाड़ी खरीदना है, अभी कैसे पूछ बोले काउंसलर को ही मना कर दिया गाड़ी खरीदने के तो सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो तो बोलता है कि प्रभु जी मैं सोच रहा था कि इस मंदिर में ना एक भी अच्छी गाड़ी नहीं है हमारे, है ना? तो बहुत सारे सीनियर भक्त लोग आते हैं, महाराज जी लोग आते हैं, तो मैं सोच रहा था एक मैं गाड़ी अगर ले लूँ अच्छा, जब भी महाराज जी लोग आएँगे तो मैं हम लोग उनको इस गाड़ी में लेके आ सकते हैं, ऐसे करके। है ना? तो बहुत अच्छा सेवा हो जाएगा, है ना? तो बोले ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो कर सकते हैं, अगर आप समर्थ हो तो कर सकते हैं। तो गाड़ी खरीदा गया, है ना? गाड़ी से महाराज जी को भी लाया गया है। 1-2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद से वो वो ना वो भक्त दिख रहे ना वो गाड़ी दिख रही टेम्पल में। जब जब उनको कॉल किया जाता है कि महाराज जी आने वाले। हाँ, प्रभु जी एक्चुअली मेरा गाड़ी थोड़ा मैं थोड़ा दूसरे जगह ना थोड़ा साउथ इंडिया यात्रा पे आया था गाड़ी लेके, अभी तो थोड़ा ऐसे थोड़ा मैं गाड़ी लेके मार्केट में आया हूँ, प्रभु जी आज थोड़ा काम है, आज तो नहीं आ सकता। उसके बाद वो महाराज जी की सेवा क्या होती है वो भूल ही गए। गाड़ी फिर पर्सनल सेवा के लिए ही यूज़ होता है। तो मैं बता रहा हूँ आवृत्त आवृत्त का मतलब क्या होता है ये समझिए, है ना? हम अपनी इच्छाओं को ही पालते हैं, बाहर से उसको भक्ति का ये दे देते हैं, रंग रंग चढ़ा देते हैं भक्ति वाला। जैसे आजकल की दुनिया में ना जैसे आप कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो आप उसको बहुत अच्छा से उसका कवरिंग करते हो। पैकेजिंग क्या बोलते हैं पैकेजिंग, राइट? आज के ज़माने में पैकेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्ट से। आप कोई प्रोडक्ट को कितना अच्छा पैकेजिंग कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना बिकेगा, है ना? लोग ऐसा रिसर्च किए हैं इसमें, है ना? है ना? कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, है ना? अगर आपका प्रोडक्ट इंफीरियर भी है ना? दूसरे प्रोडक्ट के इसमें लेकिन अगर आपने उसको ऐसा पैकेजिंग किया है ना? तो वो अच्छे प्रोडक्ट से भी ज़्यादा बिक जाता है। कौन प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है जिसका पैकेजिंग अच्छा होता है ना? तो ज्ञान और कर्म आर लाइक पैकेजेस एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे बताया गया अनावृत नॉट कवर्ड, आवृत नहीं होना चाहिए उससे। हुँ, सो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएँ आ सकती है ना? लेकिन जब आप भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं तो इनसे कवर नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब ये जो पैकेज है ज्ञान का, कर्म का, है ना? ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ ये सब होता है ना? कभी-कभी हमें हमें पता भी नहीं होता है ना? हाँ, हमें अच्छा हेल्थ चाहिए होता है, हमें लॉन्ग लाइफ चाहिए होता है, हमें पैसा चाहिए होता है ना? रोज़ पैसा चाहिए होता है, हम सेवा कर सकते हैं और ज़्यादा, है ना? पैसा नहीं रहेगा तो कैसे सेवा करेंगे प्रभु जी, है ना? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना? है ना? ऑब्वियसली जब हम सेवा करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, है ना?
हमें ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। ना दैट्स व्हाई ना अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब सारी क्रियाएँ उसमें इंक्लूडेड है ना? आपको आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, है ना? आपको डॉलर भी चाहिए, आपको अच्छे दाँत भी चाहिए कि आप अच्छा से खाना चबा सको, कहने का मतलब। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है ना? लेकिन कभी कब आती है जब जब वास्तव में आप ये चीज़ ही चाहते हो, भक्ति नहीं, समझ रहे हो ना? प्रोमिनेंट इच्छा है कि मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, है ना? यही चीज़ चाहते हैं। तो ऐसा बाहर से देखने में लगता है ना? हम फिर इस ये सब जो इच्छाएँ हम उसको बहुत अच्छा से भक्ति से कवर क कर देते। तो बाहर से ऐसा लगता है कि हम भक्ति ही चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह कुछ और रहे होते हैं अंदर से। इसलिए आदमी को मतलब बहुत सिंसियर और बहुत सतर्क रहना पड़ता है भक्ति में, ना? इसीलिए ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सब जो समझ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ना? ना? तो माया कब किसको कहाँ पे फँसा देगी उसके लिए जस्ट चुटकी भर का खेल है। तो पहले हम समझे तब तो फिर अप्लाई कर पाएँगे इसको, है ना? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है वो भौतिक है ना? मतलब मन, बुद्धि, अहंकार ये सब भौतिक तत्व है ना? अ, तो तो इसका फ़ंक्शन क्या है ना? उसका उसका फ़ंक्शन भी बहुत भौतिक ही है ना? तो वो क्यों माइंड में क्या आ सकता है ना? चूँकि माइंड भौतिक है तो माइंड में भी जो इच्छाएँ आती है वो भी भौतिक इच्छाएँ ही होती है ना? भौतिक इच्छाओं का ही वो क्षेत्र है, ऐसा समझिए, है ना? वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सारी इच्छाएँ उपजती है ना? और चूँकि माइंड जो है वो भौतिक है तो वहाँ पे सारे भौतिक इच्छाएँ ही बार-बार उठती है ना? इसलिए हमें कभी-कभी ये सब जो इच्छाएँ आती है डाउट करना चाहिए कि हम अच्छा हेल्थ की जो कामना कर रहे हैं, हम क्यों कामना कर रहे हैं? क्या हम सेवा करने के लिए कामना कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में यही यही सही है? या फिर मेरा माइंड जो है हमारे साथ धोखा कर रहा है या हमारे साथ माइंड ट्रिक कर रहा है हमको? हाँ, क्योंकि माइंड बहुत सेल्फ डिसेप्टिव होता है। सेल्फ डिसेप्शन में माइंड ने महारत हासिल किया हुआ है। कितने-कितने को घुमा के रखे हुए हैं वो, अपने इशारों पे नचा रहा है। सेल्फ डिसेप्टिव। सेल्फ डिसेप्शन ऐसा एक चीज़ होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिगर आउट करने के लिए। जब तक आप बहुत अलर्ट नहीं हो, बहुत अवेयर नहीं हो, उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो लोग सब होते हैं ना, अपने जो इच्छाएँ हैं ना, उसको बहुत रैशनलाइज़ कर देते हैं। अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। अपनी इच्छा को बहुत रैशनलाइज़ करके प्रेज़ेंट करते हैं। वो मतलब वो माइंड ही प्रेज़ेंट करता है आपकी इच्छाओं को। लेकिन माइंड चेंज करना क्योंकि अहंकार है ना, अहंकार कभी चेंज करना नहीं चाहता अपने आप को। अहंकार डज़न्ट वांट टू चेंज। तो इसलिए जब जब कुछ चेंज करने का ये आता है, चेंज करने का जब हम कोई चीज़ कोशिश करते हैं ना, तो वो चेंज इस तरह से बनाता है कि एक्चुअली वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि चेंज हो गया है ना? मतलब वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि बाहरी तरीके से लगेगा कि हाँ, तुम्हारा देखो अभी इच्छा चेंज है, लेकिन वो चेंज होता नहीं है। वो वैसा ही रहता है। हाँ, मतलब आपको ऐसा ऐसा विश्वास हो जाएगा, आपके ऐसे सोच में आ जाएगा कि आपने आपने बदल लिया अपने आप को।
लेकिन एक्चुअली आप उसी जगह पे खड़े हो अभी भी। पूरा घूम फिर के वापस आपका विस्थापन उसी जगह पे हुआ हुआ है। आपको लग रहा है कि मैं 1 किलोमीटर चला हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप 1 किलोमीटर सर्किल में चला के आपको माइंड लाया है। ये आपको भरोसा दिखाने कि देखो तुमने कितना मेहनत किया है, लेकिन मेहनत करके फिर वापस आपको वहीं पे लेके आया है। तो ये होता है डिसेप्शन, कहने का मतलब। आप बहुत मूवमेंट किए हो इधर-उधर, लेकिन आप कहीं गए नहीं हो। और हमारे जो मन है, जो माइंड है, ये इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है। वो मतलब ये क्रिकेटिंग शॉट इस जन्म में ही नहीं, करोड़ों जन्मों से प्रैक्टिस कर रहा है, महारत हासिल कर रहा है। उसने जैसे अर्जुन अर्जुन जो भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में वही चीज़ कर रहे हैं ना, उनको युद्ध करना नहीं है, है ना? क्यों? क्योंकि उनको आसक्ति है अपने अपने सगे-संबंधियों से। तो वो क्या क्या बोल रहे हैं अर्जुन? ये धर्म नहीं है, युद्ध करना धर्म नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करना धर्म है, राइट? एंड अर्जुन क्या बोल रहे हैं? युद्ध नहीं करना धर्म है ना? अगर मैं लड़ाई करूँगा तो मैं धर्म को ही डिस्ट्रॉय कर दूँगा, ऐसे बोल रहे हैं। जस्ट सी कैसे माइंड काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे सब टाइप के जो चीज़ बता रहे हैं ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना? तो ये सब जो शब्द है बहुत ही सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन हमें बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है भक्ति में, है ना? मतलब जैसे अर्जुन चेंज नहीं हुआ है, वो उस चीज़ को इस तरह प्रेज़ेंट कर रहा है कि ये यही धर्म है, युद्ध नहीं करना ही धर्म है ना? एडजस्टमेंट कर रहा है अपने। तो हमारा माइंड भी कभी-कभी एडजस्टमेंट कर देता है, लेकिन डीप डाउन इन द हार्ट बोलते हैं ना, वो इच्छा मेंटेन करता है, वो चेंज करना नहीं चाहता है। क्योंकि अहंकार को बदलना मतलब वो सबसे सटल चीज़ है। बहुत बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वो जल्दी चेंज होना नहीं चाहता है। याद है मैंने एक आप लोगों को कहानी बताया था, लाकों राय ना मोको राय। तो पहला बोलता है मकर आए, तो दूसरा बोलता है ना लाकोर आए। उसको प्रूफ करने के लिए खुद जाता है तो मकर उसको खा जाता है। हाँ? तब वो बोलता है हाँ मकर आए। तो वो बोलता है मकर है, तो बगल में दूसरा आके बोलता है लाकर है। तो बोलता है फिर नहीं ये मकर है। तो फिर वो भी कूद जाता है, उसको भी खा जाता है। तो अहंकार चेंज नहीं होता है। अहंकार चेंज होने के लिए मतलब हम मर जाएँगे, मरना स्वीकार है, लेकिन ये स्वीकार नहीं है कि चलो भाई तुम ही सही हो, है ना? हम ही गलत हैं। सो कृष्ण के बारे में तो ये तो हो गया वो अ, मुक्ति वाले चीज़, डिज़ायर, छोटे-छोटे डिज़ायर से लेके मुक्ति तक। छोटे-छोटे डिज़ायर शुरुआत है और मुक्ति द डिज़ायर परमम डिज़ायर जो है वो मुक्ति है, मतलब सारे डिज़ायरों का जो बाप है, ऐसा समझिए, है ना? लेकिन तो वो है ब्रह्मन, जो उस ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है, कौन-सा ज्ञान से आवृत्त नहीं होना चाहिए, तो इन सब ज्ञान जो ब्रह्मन की तरफ लेके जाती है। लेकिन कृष्ण के बारे में समझना, कृष्ण के धाम के बारे में समझना, कृष्ण की लीलाओं के बारे में पढ़ना, कृष्ण के गुण के बारे में पढ़ना, वो ज्ञान नहीं। ना, जिस ज्ञान की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं वो ब्राह्मण वाला ज्ञान है। यहाँ पे जो ज्ञान जो रेफर किया जा रहा है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम में, वो निर्वाण वाला, ब्राह्मण वाला।
ब्रह्मांड अनुसंधान वाला जो ज्ञान है, उससे आवृत नहीं होना चाहिए, है ना? है ना? लेकिन वो भक्ति उन्मुख जो ज्ञान है ना? दोनों के बीच में अंतर है। दोनों के लिए ही ज्ञान है, लेकिन जैसे हम लोग भक्ति में हम लोग हियरिंग करते हैं ना, श्रवण, है ना? तो हम लोग श्रवण किसके बारे में सुनते हैं? कृष्ण के बारे में, है ना? हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, वो भी श्रवण है ना? हम लोग क्लास में बैठ के सुनते हैं, वो भी श्रवण है ना? सो ये भक्ति का अंग है ना? है ना? इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना? तो कृष्ण के बारे में ज्ञान होना, है ना? है ना? जो हमारे साध्य हैं उनके बारे में, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, जो हमारा प्रोसेस है ना? संबंध, विधेय, प्रयोजन, है ना? तो ये सब टाइप के जो ज्ञान है वो होना चाहिए। इनफैक्ट ये सब ज्ञान कंपलसरी है भक्ति में, अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो, ना? क्योंकि अगर ये सब ज्ञान नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या, है ना? जस्ट एक मिनट। है ना? संबंध, विधेय, प्रयोजन, ये कंपलसरी है ना? क्योंकि भक्ति जो है ना, वो हम 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 जैसे बद्ध जीवों के लिए वो बहुत नेचुरल चीज नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं वो भौतिक ही करते हैं, भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर, है ना? माइंड का वो गुण है, हमारे माइंड का वो गुण है कि वो भौतिक इच्छाएं पैदा करता है 24 आवर्स। इसीलिए वो मतलब एक धक्का देता है, भौतिक क्रियाएं करो, भौतिक क्रियाएं करो। लेकिन भक्ति वो नहीं है। तो भक्ति करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वो क्या है एक्चुअली, संबंध क्या है हमारा भगवान से, प्रयोजन क्या है, अविधेय क्या है, प्रोसेस क्या है ना? इसलिए रूप गोस्वामी लिखेंगे आगे चल के, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कि दीक्षा लेने के बाद आपको कंपलसरी शिक्षा लेना है। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, शिक्षा लेना है, लेकिन यही चीज हो नहीं रही आजकल ना? इसलिए लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। फिर लोग अपने अपने मन मुताबिक फिर चीजें करते, उसको भक्ति मानते हैं। कि आपके जो भौतिक जो आइडियाज हैं ना, है ना, उसको आप भक्ति पे थोप देते हो, मतलब अपने भौतिक आइडियाज को ही भक्ति मानते हो, ऐसा। स्पेशली इंडिया में ये सब चीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि बचपन से ही लोग, है ना, आ, अपने घरों में, अपने समाज में बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग टाइप से भक्ति के बारे में सुने होते हैं ना? किसी पे पानी चढ़ा देना भक्ति है ना? ऐसे करके सांस लेना भक्ति है ना? ना, कर्म ही भक्ति है ना? ये स्तोत्र रिसाइट कर लेना भक्ति है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, भक्ति है ना? राइट, ये सब चीजें आप लोग सुने होंगे, चाइल्डहुड से ही हम लोग सुनते हैं ये सब चीजें। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को कन्विंस करना कि ये भक्ति नहीं है। क्योंकि ये उनके बचपन से डाला होता है, यही भक्ति है ना? इसलिए कभी कभी जो फ्रेश होते हैं उनको प्रचार करना आसान होता है। जिनके अंदर बहुत सारे पहले से आइडियाज होते हैं, उनको अनडन करना बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों के अंदर ऐसा बहुत सारे अलग अलग तरह की धारणाएं बनी होती है भक्ति को लेके ना, ज्ञान को लेके, कर्म को लेके ना। फिर लोग उसी टाइप से चीजें फॉलो करते हैं ना। तो ये सब चीजों से आवृत नहीं होना चाहिए। भक्ति वो नहीं है जो समाज में पॉपुलर है। भक्ति वो नहीं है जो हम बचपन से जो आइडिया कैरी करते हुए आ रहे हैं। पॉप जरूरी नहीं है कि जो चीज पॉपुलर है वो चीज राइट ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीज राइट है वो चीज पॉपुलर ही हो। तो लोगों के अपने अपने भिन्न भिन्न आइडियाज होते हैं भक्त को लेके, भक्त कौन है, फिर लोग अपना डिफिनीशन बनाते हैं,
वो जो एक पैर पे खड़ा हो सकता है वो भक्त है। या वो जो रात में सिर्फ़ सूर्यास्त के पहले खा लेता है वो भक्त है। या सिर्फ़ जो दूध पी के अपना जीवन जीता है असली भक्त वही है। ना सुना है ये सब है ना फलाहारी बाबा, फल खाते हैं, सिर्फ़ फल खा के जीवन निकाल लिया वो भक्त है। अ, सिर्फ़ दिन में सिर्फ़ एक ही बार खाना खाते थे। कितने महान भक्त थे प्रभु जी क्या बोले। इ ये सब डेफ़िनिशन नहीं है भक्ति का। ना कोई 110 साल तक जी गया, 150 साल तक जी गया या किसका चोटी कितना बड़ा है, किसका दाढ़ी कितना बड़ा है, वो उतना बड़ा भक्त है। और कोई ऐसा आदमी जो कपड़े नहीं पहनता है, सिर्फ़ उत्तरी पहन के रहता है। ना तो भक्त कौन है इसका डेफ़िनिशन हमें शास्त्र से जानना चाहिए। ना कृष्ण कौन है इसका डेफ़िनिशन शास्त्र से जानना चाहिए। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे इन सब चीज़ों के बारे में। ना एक एक फ़ेमस स्टेटमेंट बोलते हैं ना कृष्णा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शास्त्र मतलब अ कृष्ण को अगर समझना है तो शास्त्र से ही समझ सकते हो। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आप कभी नहीं मतलब जान पाओगे। आपका एक अपना कुछ कंसेप्शन होगा भगवान के बारे में नहीं तो। आप सोचो कृष्ण भी एक बहुत सारे महान लोग हो उनमें से एक महान लोग हैं। कृष्ण भी एक महान लोग थे जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। उस समय उन्होंने युद्ध लोग उनसे डरते थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया तो उनको बहुत बढ़ा-चढ़ा के किताबों में उनके ऊपर नाटक लिख दिया गया, उनके ऊपर कहानियाँ बना के लिख दी गई। तो अगर आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगे कृष्ण के बारे में, संबंध ज्ञान अच्छा नहीं रहेगा, तो आप भक्ति को भी बहुत चीपली लेते हो। मतलब कुछ भी अटपटांग चीज़ें करते हो उसको भक्ति मान लेते हो, ना? मतलब बहुत इमोशनल लेवल पे जाके लोग वो फिर चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ जब तक आप समझोगे नहीं भगवान के बारे में, है ना? भगवान को ये समझो कि वो भी हमारी तरह ही एक है, लेकिन हम लोग से ज़्यादा थोड़ा अव्वल है। फिर क्या ही फ़ायदा, फिर आप ज़िंदगी भर राधे-राधे रटते रहो, ज़िंदगी भर हरे कृष्णा करते रहो, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना? तो आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ जानना है, कहने का मतलब ये है। लेकिन कौन से ज्ञान से आवृत नहीं होना चाहिए, वो ब्राह्मण वाले ज्ञान से आवृत नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान हमें उस साध्य के लिए, है ना? कृष्ण भजन के लिए, कृष्ण भजन रूप में करने के लिए जो ज्ञान हमें सहायक है, उस ज्ञान के बारे में यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। वो ज्ञान तो एकदम परम आवश्यक ज्ञान है ना? किस ज्ञान के बारे में बोला जा रहा है कि मैं ब्राह्मण स्वरूप हूँ, इस ज्ञान से आच्छादित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण स्वरूप बोलने का मतलब डिज़ायर का सबसे हाईएस्ट लिमिट है वो, ऐसा समझिए। छोटे-छोटे डिज़ायर तो पहले ही हटा दें, लेकिन ये मुक्ति वाला जो डिज़ायर है, ब्राह्मण स्वर वाला जो डिज़ायर है, ये भी नहीं होना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं इस ज्ञान से आच्छादित नहीं होना चाहिए, उसके नीचे के सारे चीज़ों से आच्छादित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करते हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं। शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी आप माया में हो, वैसे भी आप अज्ञान में हो, माया में पड़ जाओगे फिर। हाँ। तो बहुत ज़रूरी है साधना करना, शास्त्र अध्ययन करना। आप अपने आस-पास आपको दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप आस-पास जो आपके समाज में जो लोग रह रहे हैं, है ना? हज़ारों की संख्या में भक्त लोग से आप लोग मिल रहे हैं। उन लोग के जीवन में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो साधना नहीं करते हैं, ये सब चीज़ नहीं करते हैं, आपको डिफ़रेंस समझ में आएगा अगर आप बारीकी से देखोगे तो। और किसी दूसरे को क्यों, आप अपने मन को ही टटोलो आपको भी समझ में आएगा, है ना? वास्तविक में मेरी इच्छा क्या है ना?
तो अब कोई हमें बोले कि तुम क्या ब्राह्मण बनना चाहते हो? तो हम तो सीधे नकार देंगे, नहीं, नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं चाहता प्रभु जी, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मुक्ति नहीं चाहते, लेकिन मैं पैटीज़ खाना चाहता हूँ प्रभु जी, मेरी एकदम इच्छा है कि मेरे को मंजरी स्वरूप मिल जाता तो प्रभु जी कितना अच्छा होता। तो ये वही वो वही वाली इच्छा है, बस उसको भक्ति का कलर मार के उसको दे रहे हैं कि हमको मंजरी स्वरूप चाहिए, बस और कुछ नहीं। भक्त का कंसर्न ये होता है ना कि मैं कितना सेवा कर सकता हूँ उनका। वो कंसर्न उसका होता ही नहीं, वैकुंठ वैकुंठ में हूँ या गोलोक में हूँ या पृथ्वी पे हूँ, है ना? या कहीं नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ। वो आउट ऑफ द माइंड और आउट ऑफ द सिलेबस रहता है, मतलब उसके बारे में कभी सोच भी नहीं आता है एक शुद्ध भक्त को। ही इज़ हॉन्टेड बाय सेवा, मतलब जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है ना, हॉन्टेड बाय भूत, तो उसके व्यवहार कैसे होते हैं? हॉन्टेड बाय सेवा ऐसा होता है। उसको उसको मतलब शुद्ध नहीं रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ और कौन से स्वरूप में हूँ, कौन से भाव में, मतलब ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी राम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये वाली जो चीज है ना कि एक भक्त जो है, उत्तम लेवल का जो भक्त है, वो सिर्फ एक ही चीज से कंसर्न होता है कि पूरे टाइम की मैं भगवान का कैसे मैं सेवा कर सकूं। हुँ, पर जैसे अगर कोई जस्ट भक्ति में, जैसे मैं अपना ही लेती हूँ, अभी जब मैं ये सब सुन रही हूँ तो वो ऐसा लग रहा है कि मतलब सब किताबों में लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ऐसा बिल्कुल भी मूड नहीं है। हुँ, जैसे हुँ, हुँ, एक मैंने लेक्चर में सुना था कि व्हाई मतलब उसमें जो लेक्चर देने वाले थे, दे दे वर डिस्कसिंग कि आई एम अ डिवोटी, आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम जस्ट ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। कोई ऐसा अगर भक्त बोले कि मैं तो भाई अभी भक्ति में आया हूँ, आई डोंट व्हाई विल आई, मतलब मैं क्यों एक एरिस्टोक्रेट नागर, भगवान जो कृष्ण है वो नागर है, तो मैं क्यों एक नागर जिनके बहुत सारे वाइफ्स हैं, जो बहुत एक ही साथ बहुत सारे डेमशेल्स हैं जिनके, उनका हुँ, मैं दास क्यों बनना चाहूंगा? सबसे पहले तो एक नियोफाइड इंसान को यही क्वेश्चन, मतलब लोगों का एंड लाइफ तक भी ये चीज क्लियर नहीं हो पाता है कि मैं किसी ऐसे इंसान का दास क्यों बनना चाहूंगा। बस वो सुन लेते हैं कि हमें दास बनना है, तो वो ऐसा मतलब सोचने लग जाते हैं कि मैं बन जाऊंगा, पर उस पर कभी गहरा चिंतन नहीं करते हैं कि क्या मैं ऐसे इंसान का दास बनना भी चाहता हूँ क्या। बैकग्राउंड में उनके यही चलता रहता है कि वहां चले जाएंगे तो पिकनिक स्पॉट है, वहां पे एंजॉय करेंगे हम लोग, हमारा सॉर्टेड हो जाएगा, भगवान से हमें कोई मतलब नहीं है, वो जितने भी लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दास का डेफिनेशन क्लियर नहीं था। मतलब हम दास इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम हुँ, सॉर्टेड हो जाएंगे, हम मंजरी बन जाएंगे तो हमारा हुँ, सॉर्टेड हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। हुँ। तो अब ये प्रॉब्लम ये हो गया कि अब यहाँ पे आके फँस गए हैं। अब पता चल रहा है कि सास का मतलब ये होता है। तो वही तो, मतलब जो दास का मतलब हम सोच रहे हैं अपने माइंड में, और जो दास एक्चुअल में बनना है, मतलब दास मतलब सैक्रिफाइस एंड सर्विस, बस यही करना है हुँ, हम ऊपर जाके भी। तो जो हम हुँ, माइंड में पूरा ख्याली पुलाव वो पकाए रखते हैं कि वहां पे हम जाके ऐसा हो जाएगा तो इतना सुंदर है तो हमको इतना मजा आ जाएगा, वो हुँ, एक्चुअली इज नॉट ट्रू लव। और उससे हुँ, जब हम हमारा फेस टू फेस होता है तब हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमको ऊपर जाके भी यही करना है, मतलब हुँ, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। तो मैं भक्ति क्यों करूं, मुझे मजा कब हाँ, मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन होने लग जाता है। मतलब बैकग्राउंड में तो यही चलता है, और तो हुँ, हम हुँ, ऊपर से बोले कि नहीं हम सर्विस करेंगे, हम सैक्रिफाइस करेंगे, पर एक क्वेश्चन जीव के मन में हमेशा रहता है कि वो तो आनंद चाहता है ना, तो बैकग्राउंड में अगर वो बोले भी
कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे अंदर और कोई इच्छा नहीं है। पर बैकग्राउंड में उसका ये कंसर्न रहेगा ही रहता ही रहता है कि व्हाट अबाउट माय हैप्पीनेस, मुझे कब हैप्पीनेस मिलेगी? या अगर वो मान भी ले कि मैं सेवा करूँगा, तो बैकग्राउंड में उसका ये चलेगा कि ये मैं सेवा कर लूँगा ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएँगे, तो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊँगा क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। तो ये इतना डीप रूटेड है कि भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ, तो वो प्रसन्न होंगे तो ऑटोमैटिकली मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। तो इतना गहरा लेवल तक वो हटेगा कैसे? मतलब एक्स वाई जेड हम कुछ भी बोले ना कि सिर्फ हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो कृष्ण प्रेम भी इसीलिए चाहिए ताकि हम ब्लिसफुल हो जाएंगे। सेवा भी इसीलिए चाहिए क्योंकि उससे हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली सेंटर कृष्णा आ ही नहीं रहे हैं, भले से हम टैग कुछ भी दे दें कि हमें सेवा करना है, कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, बट हम हैं वहीं पे ही। बस वो जो आप बोल रहे हैं ना, कोटिंग हम दूसरा दूसरा करते जा रहे हैं। तो ये कैसे हटेगा? मतलब वो हट नहीं रहा है इतने टाइम से, जैसे साधना वगैरह कर रहे हैं। ऑल्दो उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, दैट मीन्स हम कहीं तो आगे जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम इस मोमेंट पे मर गए तो नेक्स्ट जन्म में इस अंडरस्टैंडिंग से तो जन्म लेंगे कि अच्छा रूपन होगा करके कुछ होता है और हमें आगे बढ़ना है। बट बट देखा जाए तो हम हैं वहीं, हम सर्कल सर्कल घूम रहे हैं बस। मतलब वो साइकिल ही चलता चला जा रहा है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एट टाइम्स। यस। तो वैसा ही जैसे दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है है ना? तो एक जीव का जो मेटल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि उसका दूध पीने सोचा था लेकिन मुंह जल गया उसका, है ना? तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है भौतिक जगत में हर व्यक्ति का, और एक बहुत जन्मों से ये फ्रस्ट्रेटेड एक्सपीरियंस बना हुआ है। बहुत जगह उसने निस्वार्थ सेवा भी की होती है, लेकिन ये है कि वो भौतिक लेवल पे की होती है ना? कोई अपने बॉयफ्रेंड के लिए हो सकता है बहुत सैक्रिफाइस किया हो, लेकिन उसको बाद में पता चलता है बॉयफ्रेंड ही डेट टू मार के चला गया। फिर उसको लगता है साला ये मेरा बॉयफ्रेंड तो भी अच्छा था, ये कृष्ण का तो कितना गर्लफ्रेंड है है ना? ये तो पक्का डच्चू मार देगा इसको किसी दिन मेरे से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर सीधे इधर वापस बोले तू जा यार मेटल वर्ल्ड में जा, तू उधर ही अच्छा था, है ना? तो ये जो एक्सपीरियंस है जीव का, ये एक्सपीरियंस उसका वास्तव में उसके लिए वो रियलिटी है ना? तो उससे निकल पाना मतलब वो यही है कि दूध का जला छाछ भी फूँक, वो जल्दी विश्वास नहीं रख पाता है चीज़ों पे, है ना? लेकिन जब हम भक्ति के रास्ते पे जब धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो मतलब एक स्टेज ऐसा आता है कि वो लीप ऑफ फेथ लेके ही बढ़ना पड़ता है ना? और फिर भगवान एक समय ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ अचानक से भगवान फिर वो मतलब खड़ाक से इस पार से उस पार कर देंगे सीधे है ना? मतलब जैसे भगवान देखना चाहते हैं कि तुम सही में उनको चाहते हो कि नहीं, लेकिन जीव का एक्सपीरियंस के कारण वो बहुत दबे पाँव से चलता है इस रास्ते पे, मतलब ऐसा है ना? है ना? क्योंकि उसको पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ़ मेटल वर्ल्ड का ही है, वो सोचता है यहाँ जो दास बनता है उसका तो बहुत लाइफ़ में प्रॉब्लम है यार, उसको मतलब खाली दूसरे का ऑर्डर सुनना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और ये लोग बोल रहे हैं वहाँ पे भी जाके दास ही बनना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ का जो दास है और वहाँ के दास में बहुत अंतर है ना? है ना? वहाँ दास बनने के बाद भी कृष्ण उनको अपने से ऊपर रखते, है ना? कृष्ण नंद बाबा का सैंडल अपने माथे पे लेके चलते, है ना? तो नंद बाबा तो दास है कृष्ण के, उनका सैंडल लेके चल रहे हैं, नंद बाबा भी जाने वाले हैं तो उनको सैंडल को कपड़ा लेके कृष्ण पहुँचते, ये लीजिए पहन के जाइए, है ना? तो ऐसा नहीं कि भक्त कृष्ण का दास बनता है, कृष्ण भी भक्त का दास बनने के लिए ललायत होते हैं। तो जशोदा मैया का एक गुस्सा है उनके, बीमार है तो कृष्ण जाके बोलते हैं मैं आपका सर दबाता हूँ, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके, है ना? बैठ के उनका सर ऐसे दबाने लगते हैं। तो तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो एक
एक सामने वाला बोलता है ना भाई छाछ है तू पी ले, तेरा मुँह नहीं जलेगा, है ना? तो कम से कम उस पे विश्वास रखना पड़ता है तभी वो ऐसे छाछ पी पाएगा। तो जब हमारे आचार्य लोग ये सब बात बोलते हैं उन पे वही श्रद्धा का मतलब यही होता है, श्रद्धा से ही इसलिए भक्ति की शुरुआत होती है ना? जब हमने हमने मान लीजिए कि चलो प्रभुपाद इसको इस तरह बोलते हैं, तुमने से 99 बार धोखा खाया है, तो तुम एक बार कृष्ण के लिए भी एक बार धोखा खाने की कोशिश कर लो ना, है ना? ऑलरेडी 99 बार धोखा खाया है ना? तो एक बार ये भी ट्राई कर ही लो, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा तुम 99 बार खाए या 100 बार खाए, क्या पता ये सही हो जाए। ना? तो वो लीप ऑफ फेथ वहीं से शुरुआत होती है चीज़ों की, वो हमें और लेकिन अगर हम उस पे बने रहते हैं तो फिर भगवान भी हेल्प करते हैं। फिर वो निकाल के फिर उनकी जो अंतरंग शक्ति है, भक्ति शक्ति है, वो फिर प्रवाहित हो जाती है। लेकिन उस समय तक हमें मेहनत करके दिखाना पड़ता है कि हम रियली आई वांट यू, रियली आई वांट टू सर्व यू। कृष्ण बहुत मतलब न्यूट्रल, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप प्रकट हो जाती है। आपकी भक्ति देख के वो भक्ति शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी ना। जैसे कृष्ण को यशोदा बाँध रही है तो उनकी ऐश्वर्य शक्ति बाँधने ही नहीं दे रही है ना। कैसे कोई भगवान को बाँध सकता है भाई? ऐश्वर्य शक्ति को सेवा करने का मौका मिला है भाई, भगवान को तुम कैसे बाँध दोगे? वो सामने आके खड़ी पड़ी है, रस्सी छोटा पड़ जा रहा है हर बार। लेकिन यशोदा का मेहनत देख के, इतना मेहनत देख के पसीना-पसीना हो रही है, लथपथ हो रही है। भगवान की जो करुणा शक्ति है वो फिर सामने आ जा रही है। ऐश्वर्य शक्ति पीछे चली गई फिर। करुणा शक्ति से फिर बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यशोदा की भक्ति के कारण भगवान बन गए। ऐसे भगवान को कोई रस्सी दुनिया की बाँध नहीं सकती। तो उसी तरह हमारा जो प्रयास है वो यशोदा की तरह ही है ना? तो वह और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है इस भौतिक जगत में। लेकिन भौतिक जगत का दास और आध्यात्मिक जगत के दास में बहुत अंतर है। ये हमें पढ़ के समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग भक्तों की कहानी पढ़ते हैं, है ना? भक्तों अलग-अलग भक्तों की जब सुनते हैं उनके जीवन के बारे में, है ना? और बहुत दूर भी ऐसा नहीं कि प्रहलाद और ध्रुव बहुत दूर की आप इस समय में भी ऐसे भक्त को आप देखोगे, जो आपके साथ रह रहे हैं, है ना? जैसे कल का ही वीडियो जैसे हम लोग देख रहे थे, अब हमने वीडियो देखा और समझा, जैसे राधानाथ महाजन उनको रिप्लाई किया। आप जस्ट सोचो कि ये रिप्लाई करने के लिए सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अचानक ये रिप्लाई करना कि कृष्णा इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट a devotee is not concerned about the plan of the Krishna, he is concerned about the pleasing, how I can please Krishna. पहला बार जब कोई ये स्टेटमेंट बोल रहा है बिना उसको पता नहीं ना कि सामने वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको तैयार करके हम जाएं, उसकी चेतना का एक स्तर है ना, मतलब तभी तो वो ये चीज बोल पा रहा है ना, कि डिवोटी इज कंसर्न्ड अबाउट प्लीजिंग कृष्णा, वो प्लीजिंग कृष्णा के स्तर पे वो जी रहा है अपना जीवन। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं। आप तो उनके जीवनी जब पढ़ते हैं, उनका उनका चरित्र जब सुनते हैं, उनके कथा पढ़ते हैं, खासकर ब्रज भक्तों का और ये सब चीज़ का, तो हमको वो इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, देखो सामने वाला तो पूरा पी गया, उसका मुँह थोड़ा भी नहीं जला, इधर वाला भी पी लिया, इसका मुँह नहीं जला। तो फिर वो लीप ऑफ फेथ लेने में आसानी होती है। प्रभु जी, इसमें जो ये है ना कि जैसे वहाँ के दास और यहाँ के दास में अंतर है, वो हमने पढ़ा है, सुना है, मतलब भगवान का रेसिप्रोकेशन भी देखा है उनके भक्तों के साथ में। पर उसमें भी कहीं न कहीं यही, मतलब खुद की बात करें अगर, तो ये इच्छा बराबर। रहती है कि भगवान का दास अगर मैं बनूँगी, तो तो भगवान अच्छा मुझे इतना प्रेम करेंगे। मतलब अभी भी मेंटालिटी ये है कि हमें प्रेम मिलेगा। अभी भी मेंटालिटी ये नहीं है कि हम भगवान को कुछ देंगे, प्रेम देंगे या सेवा करेंगे तो।
सेवा देंगे, तो देने का मेंटालिटी भी नहीं है। आई वांट टू सर्व, ये आता ही नहीं है। कृष्णा विल सर्व मी, दैट इज फाइन। मतलब वो बहुत अच्छा है, कृष्णा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्रेम करेंगे, बहुत सर्व करेंगे। बट हाउ टू हैव दिस मेंटालिटी दैट आई रियली वांट टू सर्व यू, आई वांट टू गिव यू प्रेम, वेदर यू गिव मी प्रेम और नॉट, दैट इज अनदर थिंग। मतलब दैट इज ऑन यू, ऐसे करके। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, देना बहुत डिफिकल्ट है। लेने के लिए तो हम रेडी हैं कि भगवान तो करेंगे ही प्रेम। तो ये दैट्स व्हाई मैं शुरू में बोला था कि अगर इसको लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, अभ्यास। अभ्यास मतलब बोला था मैं कि इफ यू डोंट वेलकम देन दे विल नॉट कम। जैसे भौतिक इच्छाएं तो हजारों आएंगी, है ना। वो संस्कार के कारण आ रही है, लेकिन ये इसलिए तो ये सारे प्रोसेस बताए गए हैं ना, 64 अंग भक्ति के। ये सब क्यों बताए जाते हैं कि ऑब्वियसली हमारे अंदर नहीं है और हम आर्टिफिशियली भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये जीव की धूर्तता है कि नहीं होने पे भी वो दिखाते रहता है कि मेरे अंदर है। तुम समझो ना, मैं ये पोस्ट तुमको क्यों भेज रहा हूँ, तुम समझो कि मेरे अंदर ये भक्ति है। या मैं, लोग लगाते हैं ना कृष्ण के सामने नाचते हुए, कृष्ण के सामने आंसू बहाते हुए। तो यही समझना चाहिए कि वो विप्रलिप्सा वाला जो एक डिफेक्ट है जीव के अंदर, है ना। विप्रलिप्सा मतलब एक पढ़ा था ना चार डिफेक्ट, है ना, ईटिंग टेंडेंसी, तो वो सब है अभी हमारे अंदर। तो इसीलिए जो 64 अंग जो आगे चल के रूप गोसाई बताएंगे, बोलेंगे कि ये बहुत भक्ति जागृत करने में बहुत हेल्पफुल होती है 64 अंग। तो अभी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम ये सब चीज प्रैक्टिस करते रहेंगे। और तो वो क्या होगा, जब भौतिक डिजायर आएंगे, वो सब ये सब चीज प्रैक्टिस करते समय भी वो आएंगे, वो हमें हॉन्ट करेगी, हमको चारों खाने चित्त करेगी, विवश करेगी, और हमारा साहस भी तोड़ देगी कि बस प्रभु जी इस बार क्षमा कर दीजिए, अगले जन्म में हम आपका भक्ति करेंगे, है ना। ऐसा मतलब कि क्या ही करे, लगता है मेरे इसमें है नहीं, है ना। इतना तक पूर्ण रूप से धराशायी कर देगी, ऐसा। भाई आप ऐसे हाथी को पूंछ पकड़ के रोकने की कोशिश करते हो, पूंछ से क्या हाथी को कंट्रोल किया जाता है? आप कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो ऐसा इतना बड़ा फोर्स है। लेकिन लेकिन एक ये भी है कि रस्सी से घिस-घिस के पत्थर पे भी दाग उगाया जा सकता है ना। तो ये सब जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करते, 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 करते वो चेंज करती है हमारे अंदर, चेंज लाती है ना। अभी 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 जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रहा है, वही चीज़ बाद में पॉसिबल भी लगने लगता है एक स्टेज होने के बाद, है ना। तो हमें इस पे बने रहना है, जो आचार्यों ने जो प्रोसेस दिया है ना। सिर्फ उस पे एटलीस्ट शारीरिक, जैसे कोई बोले ना कि हमको प्रणाम करने का मन तो करता नहीं है किसी, लेकिन यही स्टेप लेना है कि नहीं मन कर रहा है तो भी हमें दंडवत करना, मतलब कि यही एक तरीका है अपने संस्कार को उल्टा करने का। मतलब ये प्रभुपाद बोलते थे कि इफ यू आर नॉट फीलिंग इंथुजियास्टिक, एक्ट इंथुजियास्टिक। चलो तुम दिखाने के लिए एक्ट करो। देखिए फीलिंग नहीं आ रहा है तो भी एक्ट करो, कहने का मतलब ये धीरे धीरे फीलिंग आएगी। मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे चेंज आता है ना। जैसे आप अभी 5 वोल्ट के हो, तो 5 वोल्ट से 6 वोल्ट बनने की कोशिश करो। 100 वोल्ट अभी नहीं बन पाओगे, तो उसके लिए डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि मैं तो बन ही नहीं सकता। फिर जब 7 वोल्ट बनोगे, तो 7 वोल्ट के अनुसार तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी, तो तुम 7 से 8 बनोगे। जब 10 तक बन जाओगे, तो 10 से तुम हो सकता है 4, 10 से 14 सीधे जंप मार सकते हो। मतलब आपका पावर बढ़ गया ना, खाने का या ऐसा करने का। 14 से फिर हो सकता है, मतलब वो प्रोग्रेशन बहुत फास्ट, जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो, वैसे-वैसे प्रोग्रेस करने का स्पीड भी बढ़ते जाता है ना। शुरू में बहुत स्ट्रगल होता है ना, लेकिन बाद में फिर, तो ये सारे प्रोसेस इसलिए हमें एक आचार्यों के और किसी भक्तों के सानिध्य में रह के शरणागत लेके वो चीज़ करना होता है। वो और उन्हीं के द्वारा हमें भक्ति भी मिलती है। हमें ऐसे इंडिपेंडेंटली हम पैदा नहीं कर सकते अपने अंदर, है ना। वो भक्ति शक्ति उनके पास है, भगवान की, भगवान के पास है, उनके द्वारा ही आती है। तो हमें कोशिश करते रहना है। अम, और वो
वो सिस्टम ही ऐसा है कि भगवान की कृपा से ही मिल सकती है, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है भौतिक जगत में वो है। इसलिए हम तो यहाँ पे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, वो डिज़ायर है ना? और उसको हटाना है तो ये मुश्किल काम है, ये भी सच्चाई है। लेकिन या हम इससे लड़ सकते हैं, इससे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इसको एक्सेप्ट करके यही कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? ये हमारे ऊपर है। तो भगवान, तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि तुमने इस संसार में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, तुमने ये किए हैं, तो तुम एक बार, मतलब कि 1000 एक्सपीरियंस तुमको संसार में लेना है, तो उसमें से एक एक्सपीरियंस कृष्णा के लिए भी रख लो, क्या ही जाता है, क्या पता कहीं सही में, मतलब सही बात हो एकदम। कृष्ण आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा हो जाए मान लीजिए, है ना? तो ये सच्चाई है, हम, और इससे हमको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, है ना? है ना? और तो हम प्रोसेस फॉलो करें तो एक दिन होगा ज़रूर, इस पे विश्वास होना चाहिए। इस 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 बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएँगे, कहने का मतलब, है ना? क्योंकि और वो अप्स एंड डाउन्स बहुत अच्छा है हमें सुधारने के लिए, है ना? ऐसे तो अप्स एंड डाउन्स से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पे बहुत पीड़ाएँ भी होती हैं, है ना? बहुत दर्द भी झेलना पड़ता है। तो उसी तरह मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत मानसिक पीड़ाएँ होंगी, है ना? हमारे ईगो हर्ट होंगे, हमारे क्लैशेस होंगे, हमारे भावनाएँ बहुत उथल-पुथल होगी। लेकिन ये समझना चाहिए कि कभी भी इस प्रोसेस को छोड़ के नहीं जाना है। ये प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है ना? तो अगर इसमें हम सक्सेस नहीं भी हुए, है ना? मान लीजिए हम अ, हार भी गए, लेकिन हमने हमने जो फाइट मारा है ना? वो हमारे मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, मतलब हम 10 केजी नहीं भी उठा पाए, लेकिन हर दिन जिम जाके वर्क किए हैं, तो हमारे मसल्स तो बने हैं एटलीस्ट। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मसल बना है वो कभी लॉस्ट भी नहीं होगा। तुमको अगले जन्म में उतना ही शक्ति के साथ तुम जन्म लोगे। तो सब कुछ ऐसे है, मतलब एक होप गिविंग स्टेटमेंट भी हमारे अंदर रहना चाहिए कि हम नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति का होप है ना? हर व्यक्ति का आशा है कि भगवान ज़रूर उसको करेंगे, अगर प्रोसेस पालन कर रहे हैं तो। और इसी के लिए भगवान ने ये सब जो ज्ञान हम लोग सीख रहे हैं, क्या भगवान से ही तो आया है। भगवान ने ये सब चीज़ दिया है। क्यों वो बताना चाह रहे हैं? उनको भी होप है कि ये पालन करके जीव चेंज हो सकता है। है ना? है ना? इसलिए मैं ये ज्ञान जीवों तक पहुँचाऊँ, है ना? तो ओ लेकिन मेटल वर्ल्ड का जो होप है, भौतिक संसार का जो होप है, वो होप अगेंस्ट होप है ना? उसमें आप सक्सेस मिलके भी आप फेल्योर ही हो, ऐसा, है ना? तो भगवान अगर बोल रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ करने से हो जाएगा, तो फिर वो विश्वास रख के चलना चाहिए। नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक भी जाए भगवान फिर उसके आगे आगे तक लेके जाएँगे। वो बोल रहे हैं तो वो करेंगे ज़रूर, है ना? ऐसा विश्वास होना चाहिए। मैं पता नहीं मैं आपके प्रश्नों का कितना समझ पाया, कितना उत्तर दे पाया। अ, लेकिन ये रियलिटी है कि हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं, भौतिक इच्छाएँ हैं, और हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि इसको मैं निकाल दूँगा और एक ही दिन में सब खत्म कर दूँगा, है ना? 15-20 साल लगते हैं इन जनरल, है ना? तो इसलिए रूप गोस्वामी सब लिखते हैं ना, हम लोग एक बुक है उपदेशामृत, वही पढ़ेंगे। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह की भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी आप बहुत डिप्रेशन मोड में चले जाओगे, है ना? छोटा से छोटा गलती भी आपको डिप्रेशन में लेके चली जाएगी। निश्चयात, ये भी निश्चय बनाए रखना है कि नहीं, मैं करूँगा, और धैर्य रखना है ना? समय लगेगा इसमें। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि, है ना, अचानक एक दिन में कोई आएगा और ऐसे जादू की छड़ी घुमाएगा, और फिर मेरा एक पूरा शरीर बदल जाएगा, ऐसे उनके छड़ी से एक प्रकाश निकलेगा और मैं दिव्य हो जाऊँगी, और फिर मैं वापस चली जाऊँगी। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा सिर्फ़ मूवीज़ में होता है। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने ऐसे दिखाया ना, लाइट आया ट्रांसफॉर्म हो गया, ये प्रोसेस कभी-कभी पूरा जन्म लग जाते हैं, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में।
मतलब मिनिमम 1 जन्म लगते हैं, मतलब ज़्यादा भी लग सकता है किसी का, है ना? और लोगों ने सब ऐसा अचीव किया है, आप अभी भी जाओगे बहुत सारे जगहों पे धाम पे, तो आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो पहले बहुत भौतिक थे, अभी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होप है ना, अभी उनके उनके जीवन और चरित्र में डिफरेंस देखो, है ना? बहुत सारे फॉरेनर भक्त थे। आइडियली अगर वैदिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका मलेच्छ का ही शरीर है ना, सारे फॉरेनर लोग तो मलेच्छ के कैटेगरी में आते हैं ना, आर्य के कैटेगरी में तो आते नहीं, चार वर्णाश्रम के कैटेगरी में तो आते नहीं। लेकिन उन लोगों ने प्रैक्टिस करके जब यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम तो खैर भारत में जन्मे, तो हम तो वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर हमारा जन्म हुआ है। सोचो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है कोई चीज़ को करना, है ना? तो होप है बस हमें, जैसे ऐसे कोई आईएएस निकालता है 4 बार, 5 बार, 6 बार, बहुत बार उसको तो वो ट्राई करते रहता है, जब तक वो ट्राई कर सकता है ना? तो इसी तरह हमें इसमें भी धैर्य चाहिए होता है करने के लिए। ये तो आईएएस निकालने से बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बैटल है, अपने से युद्ध। हुँ, तो अ हमें विश्वास करके इस बात पे चलना पड़ता है। जैसे जो हम सब पे विश्वास करते हैं, जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है उसको भी विश्वास करता है ना गवर्नमेंट पे कि हम जो आंसर लिख रहे हैं, मेरा आंसर कॉपी सही से चेक हो रहा है या एग्ज़ाम में कोई झोल-झाल नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे ही किसी को पास नहीं करा दिया जा रहा है घूस लेके। वो भी तो एक फ़ेथ पे ही दुनिया चल रही है। हर जगह फ़ेथ पे ही दुनिया चल रही है। तो इस तरह हमें हमें भगवान पे भरोसा रखना, जब हमने इतनी चीज़ों पे भरोसा किया है तो एक बार भगवान पे ही भरोसा रख के देखना चाहिए। और लोगों ने अचीव किया है ना? मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसे किसी को जज नहीं करते कौन क्या है, लेकिन आज भी हैं इस संसार में, अभी भी हैं शुद्ध भक्त और हमेशा ही रहते हैं। हर समय में असुर लोग भी रहते हैं और शुद्ध शुद्ध भक्त लोग भी रहते हैं धरती पे। भगवान के बारे में प्रचार कर रहे होते हैं वो लोग। हम ट्यून होंगे तो हम फिर उनको देख पाएँगे, समझ पाएँगे, जान पाएँगे। ठीक है, तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चल के और भी ये सब चीज़ आएँगी। ये पूरा किताब ही भक्तों के लव बुक ऑफ भक्ति बोलते हैं इसको। ये तो जस्ट शुरुआत है, पहला श्लोक है ना? 20 श्लोक है ये, लेकिन इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, ये सब चीज़ रूप गोस्वामी को इसलिए अभिधेय आचार्य बोलते हैं। अभिधेय मतलब उस लक्ष्य को पाने के लिए जो-जो चीज़ प्रोसेस है, जो-जो चीज़ लगता है, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा से उन्होंने उस ज्ञान को बहुत अच्छा से प्रकाशित किया है। तो हम लोग लगे रहेंगे, सीखते रहेंगे, जितना सीखते रहेंगे उतना अप्लाई करते जाएँगे, जितना सीखते रहेंगे उतना अप्लाई करते जाएँगे। हरे कृष्णा, यहाँ पे एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद।